आदमी चाहे वही होता रहे तो फिर एक ही आदमी हो पाएगा, दूसरे का तो नहीं हो पाएगा। एक ही बाप के 4 बेटे हों और एक बेटा कहे कि बाप की सारी संपत्ति मुझे दे दो, तो 3 कहाँ जाएंगे? फिर वो न्याय है? न्याय नहीं, वो न्याय है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि संसार की जो चीज है वो मुझे मिल जाए, ईमानदारी से मिल जाए, बेईमानी से मिल जाए, छल कपट से मिल जाए, चोरी से मिल जाए, जोर जबरदस्ती से मिल जाए, लिटके मिले, कैसे ही मिल जाए। इसलिए वो सब चीज का शोषण करता है। एक तो दूना होता है, एक तो दूनो है, एक शोषण करना होता है। दूने और शोषण में क्या फर्क है? दूना तो ये हुआ जैसे गऊ दूधते हैं, तो गऊ दूहने का तो ये हुआ भी उसको बढ़िया खिलाया पिलाया, खूब उसकी सेवा करी। वो दूध के लिए खुद ही तड़पेगी आपको देने के लिए, बोलने लगेगी, टाइम होगा ना वो बुलाएगी, दूध निकालो। जब तक दूध नहीं निकालोगे तब तक वो परेशान रहेगी, क्योंकि उसके अंदर है। अच्छा, शोषण क्या करना है? अब दूध तो उसको है नहीं, अब लठ लेके आगे खड़ा है और इधर इंजेक्शन लेके आए, 2-4 इंजेक्शन लगा दिए। एक इंजेक्शन लेके जबरदस्ती उसके प्राणों में से निकाला जा रहा है, आगे लठ के जोर पे निकाला जा रहा है। वो उसका शोषण करना है। वो दूध कोई आदमी पी लेगा, वो दूध थोड़ी है, वो जहर है। ऐसे जमीन के साथ होता है। धरती माता भी तो, धरती माता वैसे तो गऊ का रूप में ही आती है, लेकिन गऊ का रूप माता का रूप ही माना गया धरती को। धरती के साथ भी हम यही करते हैं। धरती देख लो आप, जहाँ पहाड़ी इलाका है, जैसे इलाका जहाँ पानी नहीं, वहाँ चीजें अपने आप होती हैं। बहुत सुंदर पेड़ पौधे, फल, पेड़ी बूटियाँ, मतलब सब अपने आप ही होती है। कोई नहीं प्रकृति उसको वर्षा दे देती है, लेकिन होती वो नियम से है। फसल की फसल होती है, बेटाइम नहीं होती। हमने सारी चीजें बेटाइम पैदा करनी शुरू कर दी। टमाटर बेटाइम के, सेब बेटाइम के, आलू बेटाइम के, गोभी बिना टाइम की। ऐसी कौन सी सब्जी है जो बेरुती पैदा करनी शुरू नहीं होगी? रुत से नहीं हो रही। रुत वाली सब्जियां टेस्टी थी, बढ़िया थी, खाने में अच्छी लगती थी, निरोगी भी थी, उनमें ज़्यादा खास स्प्रे की जरूरत नहीं होती थी। क्यों? मौसम के हिसाब से वो चीज़ अपने आप उसमें ताकत होती है और पक जाती है, उगती भी है। अब बेमौसम पकाएंगे तो क्या करेंगे? तो ताकत लगाएंगे ना। ताकत लगती है, ठोको खास स्प्रे पानी ये वो दुनिया भर की डाल डाल के। फिर चाहिए आमदन डबल आमदन दूध के लिए की, तो क्या लेके आए? देसी गऊ से, देसी गऊ का दूध गुणकारी, घी गुणकारी, छाछ मठा गुणकारी, मक्खन गुणकारी। जब तक देसी गाय का खाना पीना होता, किसी का कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा, किसी के बीपी नहीं, किसी के हार्ट ब्लॉक नहीं हुए। अब तेजाब गैस। पहले तो दूध अमेरिकन लेके आए, क्योंकि ये 5 किलो दूध देती है, वो देती है 10 किलो 20 किलो। अब वो ला के अमेरिकी, और वो दूध में तो कुछ गुण था नहीं, वो पानी फिल्टर होके आता था। इधर पानी पिया, उधर फिल्टर होके पानी आ गया। हाँ, उसमें कोई गुण, अमेरिकी दूध के अंदर कोई भी गुण नहीं पाया गया, बल्कि रिसर्च डॉक्टरों ने बताया कि इसके अंदर तो नुकसानदायक है। धीरे धीरे पहले तो लोगों ने खूब किया, अब धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। अब छोड़ना है तो क्या छोड़ा? अब छोड़ दिया गलियों में। अब गलियों में छोड़ रहा है। पूरी रात जमींदार तो खेत में बैठे रहते हैं रखवाली के लिए, है सब कुछ कर लिए, बाढ़ भी लगा ली, दीवारें भी निकाल ली। अब भूखी तो रहेंगी नहीं, वो खाएंगी तो सही। 2-1 को उन्होंने खाना तो है ना, और खाते वो कैसे है? कंपेन है, जिसमें लगी पार बुला देना है। देसी गोदा देसी है ना, देसी अगर 10 हो गांव में तो ये आपके खेत में नुकसान नहीं होगा। पहले थे ना, कोई थोड़ा बहुत मुंह मार लिया, छोड़ लिया। ये इनको ये पता नहीं है कैसे जानवर है। गऊ नहीं है ये पता नहीं, ये सूर के नस्ल से पैदा किए हैं। गली के अंदर बच्चा आ जाए, आदमी आ जाए, उसके ऊपर से निकल जाएंगे, मारते हैं उनको। इनको ये पता नहीं। देसी गऊ हो, देसी गोदा, अगर बच्चा खेलता होगा ना गली के अंदर, तो ऊपर पैर नहीं रखेंगे, निकलेंगे नहीं, साइड हो जाएंगे। जहाँ तो खड़ा हो जाएगा, जहाँ साइड से निकलेगा। कभी देख लेना आप घर में रखना, आपके ऊपर अगर पैर रख दिया, देसी गाय अगर पैर रखी दिया, तुरंत उठा लेगी ऊपर। ये तो रख दिया ना इन्होंने,
चल हाँ लट्ठी मार लट्ठी मार लो आप। हाँ बिल्कुल मार ही दें ये। और बल्कि इनकी तो ऐसी गंदी वृत्ति है, मारने पर आ जाए तो बिल्कुल मोस के मार दें ये, पीछा नहीं छोड़ते। ये पशु गऊ गोके में आया नहीं, लेकिन किसने पैदा किया? दोषी कौन है? दोषी तो हम ही है ना, हमारे लालचा लेके तो हमारा ही लालचा है ना। हाँ जब तो टीका डॉक्टर से इतने 500 टीका लगाया, अमरीकी आना चाहिए, प्योर अमरीकी ले लियो, प्योर अमरीकी। ये टम्बों में फिर रहे हैं गलियों में। हाँ अब ये तो रास्ते में कितने एक्सीडेंट करा दिए, कितने लोगों का नुकसान, खेतों में नुकसान, सब जगह नुकसान है। अब जीव हत्या कोई करना भी बुरी बात है, क्या किया जाए इनका। अमरीकी गाय में कर दिया जी, अमरीकी। अब इनको लोग सचेत हो जाएं, बिल्कुल इनका बंद कर दें, अमरीकी सब चीजें बंद कर दें, इंजेक्शन बंद कर दें। सरकार ने कर दिए तो क्या है, लोग चोरी चोरी लेके आते हैं, लगाते हैं चोरी चोरी लालच के मारे। अब ये सारे बंद करके और देसी सब शुरू कर दें, तब ये धीरे धीरे जा करके लोग समझें इस बात को, तब है ना। पर जानबूझ के अब खेत में है तो क्या है, लोभ लालच में सब्जी डबल हो, कनक डबल हो, ये खाद स्प्रे। अच्छा कौन खाएगा? खाएंगे तो अपने बच्चे, हम खाएंगे, हमारे बच्चे खाएंगे, आगे आने वाली पीढ़ी बीमारी करते हैं। बच्चे जन्म लेते ही बच्चों को रोग पैदा होते हैं, पीलिया, शुगर, और किसी का कोई अंग भंग, कोई किसी का कुछ, पैदा होते ही एसीयू में रखते हैं बच्चों को, नहीं जानते ही नहीं कोई तो। हाँ रोग है, किसी को भी हो सकता है, किस ऐसा रोग तो किसी को भी हो सकता है। वही तो कह रहा हूँ ना भी, जब सारा सिस्टम यही है आपका, जब कोई चीज की वो नियम नहीं है, ये नहीं है बेईमानी, जिम्मेदारी करता है व्यापारी। व्यापारी है कम गुजारते हैं। अभी दिवाली आने वाली है, आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था, मिठाई कैसे बना रहे हैं, यूरिया से तो दूध बना रहे हैं। अच्छा। हाँ यूरिया से दूध, क्वांटलों यूरिया खाद से दूध बन रहा है, उसका उससे मिठाई रसगुल्ला वो तैयार होंगे। पेठा बना रहे थे, आप लोग अब लेके आते हैं कि जो खाने वाला ये पेठा होता है कि ये तो फल है, और वो इतनी बुरी तरह से बना रहे थे, छापा डला था आज ही एक जगह पर। हाँ आज ही एक बड़ी शोरूम बड़ा बनाने वाला फैक्ट्री थी, उस पर छापा डाला, तो मालिक जैसे ही आए वो छापे वाले, तो वहाँ छोड़ के ही भाज गया, मालिक ही भाज गया, क्योंकि सारा कूड़ा कबाड़ था वहाँ, पूरा गंद खाना, चूना कलीर मार, क्या बुरी उसमें चीज़ें डाल रखे थे, मतलब पूरा जहर पैदा हो रहा है। तो व्यापारियों ने जहर, हलवाइयों ने जहर, मिठाई का सत्यानाश। मिठाई में क्या क्या डाला है, ये चीनी क्या है, खांड भी, ये भी जहर, शुगर नहीं रही, तो सारी चीज़ें खराब कर दी किसने? लोभ ने, लालच ने। कोई तो ईमानदारी काम करो, बच्चे तो पढ़े ही है ना, खाएंगे कौन? ये बच्चे खाएंगे, बीमार नहीं हो रहे। 20 पैसे से क्या करोगे जब कोई बचेगा ही नहीं, जहर खा खा के, फिर करोगे क्या उससे? निकलता ही निकलता है वो जो दूसरे को जहर देगा, वो फिर अपने को तो भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। सब्जी पर आ जाए, अब कह हरी सब्जी लेके खा जा, क्या खा लोगे? 10 गट्टा रह रही है, बेसाब जबरदस्ती पैदा की है उसको, क्या खा लोगे? हरी ऐसे ही फल, आप सोचे जम्मू कश्मीर का ताजा फल, क्या फल है वो? फल भी तो जबरदस्ती करते हैं। अपने आप कोई चीज पक्की खाती है, देख लो यहाँ आश्रम में कोई चीजें होती हैं, केला अपने आप पक जाता है, हमने देखा इतना मीठा होता है वो, इतना टेस्टी होता है। और पपीता देखा आपने, कहीं दोबारा खाया था, कितना वो अपने आप ही उगा, हमने बीजा भी नहीं उसको, वो अपने आप ही, ना तो उसमें एक भी बीज नहीं, क्विंटलों के हिसाब से लगे एक पौधे में, एक बीज नहीं, कोई उस पर खाद नहीं, कोई स्प्रे नहीं, कोई खुद कोई कुछ इसकी पैरवाई नहीं करी, मिला ही नहीं। कितना उसके अंदर टेस्ट था। अब प्योर पता है क्या चीज रहेगी? 2 ही चीज बची है और उनमें टेस्ट है, एक तो बरानी काचर, ठीक है, जो राजस्थान के बिरानी काचर है वो टेस्टी है, देखना आप उसकी चटनी बना लो, सब्जी बना लो, रगड़ के खा लो, कैसे ही खा लो, टेस्ट है ना। और एक बाढ़ करेला, जो करेले छोटे वाले करेले हैं जो अपने आप होते हैं आगे, वो भी खेत में उगाए हुए, नहीं उगाने वाले में तो फिर खाद से ठोकते हैं। लेकिन इनमें इन 2 चीजों का टेस्ट देखना आप, इन 2 चीजों का टेस्ट बिल्कुल वैसे मिलेगा आपको,
जहाँ तरबूज स्प्रे को नहीं है। बोलो या तरबूज जो है अब राजस्थान के उसके अंदर है। बाकी सारी सब्जियां हाइब्रिड हो गई, टमाटर हाइब्रिड हो गई, सारी होगी सारी कोई टेस्ट रहा है देखो, आलू हाइब्रिड हो कोई टेस्ट रहा है, फीके फीके पता 4 दिन में गल जाते हैं। आलू तो बड़ा प्याज खराब टेस्ट फिर हाँ हम रे बहुत गिरा है, गला जाता है। हाँ क्यों खा तड़े करेंगे, बैठ जाओ। 10 गट्टा मान मैंने रखा है, इतनी रे नहीं गिरनी चाहिए। एक दिन रोटी पड़ी रहती है, बदबू आने लगती है। नहीं तो महीना नहीं तो रात की रोटी सवासी रोटी रखे में सुगंध आने लग जाती। स्वामी विवेकानंद जी तो कहते हैं उस टाइम में भिक्षा करके लेके आते तो कॉलेज दूर पड़ता था। जब कॉलेज दूर पड़ता था तो उन्होंने कहा था मैं तो आने जाने में मेरा टाइम खराब हो जाएगा, पढ़ाई कब करूँगा, भजन कब करूँगा, ध्यान कब करूँगा, योग कब करूँगा। तो क्या करते, दूर गांव होते थे तो कलकत्ता में 1 महीने में 1 ही दिन जाते थे। 1 दिन में भोजन रोटी इकट्ठी ले आते और ले आके उन रोटियों को सुखा लेते और 1 महीना उसी को खाते थे। महीने बाद फिर भिक्षा करने जाते। ऐसी रोटी खाई थी उन्होंने, ऐसी रोटी सूखी खा करके भी उन्होंने यार पूरे भारत का झंडा पूरी दुनिया में लहरा दिया था। शिकागो में जब गए थे तो पहले विद्वान थे विवेकानंद जी, शिकागो जब गए थे अमेरिका में संत सम्मेलन में, पूरे दुनिया में वहाँ उन्होंने झंडा लहरा दिया था। तब से तो जानने लगे पूरे भारत को विवेकानंद जी को, विवेकानंद कोई है। हाँ जी, पहले वहाँ एक संत सम्मेलन होता था अमेरिका के अंदर शिकागो में, तो उसमें भारतीयों का नाम नहीं लिखते थे। वो कहते थे भारत में कोई आदमी है बेवकूफ़ है, बोलना नहीं आता इनको कोई व्यवहार नहीं करनी आती, इनको कोई सभ्यता नहीं है, तो उनका नाम ही काट दिया था वहाँ से। उस टाइम में विवेकानंद जी आए, विवेकानंद जी को पता लगा तो विवेकानंद जी यहाँ से वहाँ गए तो वहाँ एक निवेदिता नाम की एक लड़की थी वहाँ पर, वो मिली थी सबसे पहले उनको। उनसे मिली तो उनकी बातचीत हुई, आपस में बातचीत हुई तो स्वामी विवेकानंद जी बहुत विद्वान थे, पढ़े लिखे थे और विवेकशाली बुद्धिमान भी थे। जब सत्संग हुआ तो उन्होंने कहा स्वामी जी आप तो बहुत ही ज्ञानी हैं, बहुत आपका विवेक है, बहुत समझ है, तो आप यहाँ भारत से कैसे, क्या मैं ऐसे आना हुआ, ये सम्मेलन में आया हूँ। तो कहते सम्मेलन में भारतों वालों का तो टाइम है नहीं, पर उसमें मुझे टाइम मिला हुआ है 2 मिनट का, मैं मेरा टाइम आपको देती हूँ। वहाँ पर जाके उस लड़की ने अपना 2 मिनट का टाइम स्वामी जी विवेकानंद जी को दिया था और 2 मिनट के अंदर ही पूरा दुनिया वहाँ बैठे माहौल घुमा दिया उन्होंने। 2 मिनट में सारा डेल बदल दिया था। 2 मिनट बोल करके बंद हो गए वो। और शुरुआत उन्होंने कहाँ से करी थी, शुरुआत करते ही लोगों ने पूरे पंडाल में तालियां बजानी शुरू कर दी थी, क्योंकि जो शुरुआत करी थी तो वो ये बोलते थे लेडीज एंड जेंटलमैन, मतलब आदमी और लुगाई, स्त्री और पुरुषों, ऐसे बोलते थे संबोधन में। और जब विवेकानंद जी बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा सिस्टर एंड ब्रदर, मेरे बहनों और भाइयों। उन्होंने शब्द ही पहला ये बोला था और वो पहली बार बोला गया था वहाँ, आज तक किसी ने बोला नहीं था। और पहली बार बोला था कोई भाई बहन कहने वाला, अभी तो आदमी लुगाई कहने वाले थे लेकिन भाई बहन कहने वाला कोई नहीं था, क्यों भाई बहन की भावना ही नहीं थी। अब उनके अंदर भाई बहन की भावना थी, उनके संस्कार थे, भारतीयों के ये संस्कार हैं कि मैं अपनी एक स्त्री के अलावा सब बहनें हैं, सब माताएं हैं। ये तो भारतीयों को संस्कार है, यहाँ के लोगों को सिखाया जाता है और यहाँ के लोग सीखते हैं। उसमें ये सारे नहीं है भी सारे लोग उसका पालन ही कर लेते हैं, लेकिन बहुत से पालन करते हैं, निभाते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत ऐसे हुए हैं, ऐसे बहुत पुरुष हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में अपनी पत्नी के अलावा दूसरी को पत्नी नहीं देखा। और जो ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने शादी नहीं करी, उन्होंने किसी को भी एक माता के अलावा दूसरे को रूप नहीं देखा उन्होंने, ऐसे भी भारत में हुए हैं। उनके नाम है, वो प्रमाणित किया उन्होंने अपने जीवन से। यह नहीं कि सिर्फ वो बोले, प्रवचन कर दिया, बोल के सुना दिया, नहीं, उनके जीवन में पूरा प्रमाण है ऐसे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस शादी होके आगे देख लो, पुजारी किसके थे? काली माता के। काली माता के पुजारी कौन है? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु से स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जो कलकत्ता में काली माता के वगैरह। तो वो माँ की पूजा करते थे तो सबको माँ का रूप देखते थे। अच्छा, माता पिता के कहने से शादी कर ली, शादी भी कर ली, मना नहीं किया भी मेरी शादी मत करो, शादी कर ली। शादी करके जैसे ही उनकी पत्नी का नाम था शारदा,
वो आई जैसे घर पे आते हैं तो दिल्ली पर आते हैं ना, पूजा होती है वहाँ आके पता है क्या बोले अपनी पत्नी से कि देख इतना तो मैं माँ बाप के कहने से सब काम कर लिया, पर अब इस घर में पग तब रखना आज के बाद तुम मेरी माँ, मैं तो तेरा बेटा और तू मेरी माँ होगी। अच्छा। तो माँ आ जा, नहीं तो यही सी देरी से वापस चली जा। अच्छा। हाँ जी। और माता शारदा ने इस बात को स्वीकार किया कि मैं आपकी माँ के रूप में स्वीकार करती हूँ, आप मेरे बेटे, मैं आपकी माँ बनने के लिए तैयार हूँ, आज मैं आपकी माँ ही हूँ, मेरा आपका रिश्ता माँ का रहेगा। और अंदर आ गए वो, और पूरी जिंदगी उन्होंने माँ का रिश्ता, पत्नी को जो शादी करके आए उनके साथ माँ का रिश्ता रहा पूरी जिंदगी में। वो विवेकानंद जी के गुरु ऐसे थे, साहब लगाओ आप। और उनका चेला वहाँ अमेरिका गया, जब बोले पूरी दुनिया में उनका नाम हुआ तो सबसे ऊपर भारत का नाम लिखा जाने लगा। उसके बाद में फिर उस सम्मेलन में नाम रखा गया भी भारत में भी हैं कोई विद्वान बोलने वाले, ऐसा सारे मूर्ख नहीं है। ये बात विवेकानंद जी ने सिद्ध करी वहां पर, ठीक है ना। तो ऐसे लोग पहले थे, निभाने वाले भी थे। अब क्या सारा जब सिस्टम ही खराब कर लिया, हाँ पीना है, ये नहीं कि धरती बिना किसी महापुरुषों के कभी खाली नहीं होती। लोग कहते पहले महापुरुष होते थे, आजकल नहीं। ये कहते हैं, हाँ ये कौन लोग कहते हैं, डेरा में कहते गुरुजी आज तो डेरा और कौन है। हाँ अब तो ना वहाँ गुरुजी रहे, ना भगवान रहे, ना उनके चेले रहे। अच्छा हम कहते हैं जब गुरुजी थे तब क्या तुमने गुरुजी से लौंगे ली थी? तुम क्या लिए? तुम्हारे तो डोल वही थे, तुम्हारी तो अकल वही थी, तुम्हारी तो बुद्धि वो थी। अगर गुरुजी से ही तुम्हें लिया होता तो तुम आज ये कहने ना, आज तुम कहते हैं कि हाँ बहुत कुछ है, आप दिखता आपके। गुरुजी से अगर तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन करा लिया होता तो अंधे ना होते, आज भी दिखता आपको। आज ये नहीं कहते कि वहाँ कुछ नहीं है। उन्होंने वो अंधापन का इलाज कराया नहीं, इसलिए वो अंधा ही दिखा। धृतराष्ट्र को कहीं भी ले जाओ, धृतराष्ट्र भरी सभा में उनकी बहू को निर्वस्त्र किया जा रहा था, उसको दिखाई नहीं दिया। अंधे को क्या दिखेगा? तो जो अंधे हैं और कुछ करना नहीं चाहते और झुकना, देखो उनका अहंकार है, वो अहंकार झुकना नहीं चाहता, तब भी वो गुरुजी के आगे नहीं झुके। उससे पहले भी महापुरुष हुए, गौतम बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, भगवान कृष्ण, राम, तब भी वो थे, वहां भी वो नहीं झुके और आज भी नहीं झुकेंगे, आगे भी नहीं झुकेंगे। क्यों? अगर वो मान ले कि वहां कुछ है तो झुकना पड़ेगा ना। वो अहंकार उनको झुकने नहीं देता। अपने अहंकार को ऊपर रखने के लिए क्या करो, सारे बेवकूफ है, मैं ऐसे ही हूँ। सही बात है, ठीक है ना। ये बात तो रावण कहता था, रावण भी कहता था मेरे से अलावा कोई ज्ञानी नहीं है, ना कोई ताकतवर है। ये दुर्योधन कहता था सबसे बड़ा दुनिया का नीतिज्ञ मैं ही हूँ, धर्मज्ञ मैं ही हूँ, ज्ञानी मैं ही हूँ, सर्वज्ञ भी मैं ही हूँ। ये भाषा उन्हीं लोगों की है जिनके अहंकार बहुत बड़े हैं। अब वो ये कहेंगे वहाँ क्या है, क्योंकि वहां जाने के लिए आपको चाहिए, देखने के लिए आपके पास आंख चाहिए, और जिसमें आंख होती है वो राख में भी हीरा ढूंढ लेता है, वो कोयलों में भी हीरा निकाल लेता है। कोयले में हीरा कोयले में निकलता है, जिनके पे आंख होती है वो कोयले में। और समुद्र में पानी पानी है ना, समुद्र में पानी पानी होता है लोग, लेकिन हीरे ज्वारात मोती भी लोग उसमें से निकाल लेते हैं। समुद्र में लोग बहुत कुछ निकाल के लाते हैं। सरकारें देखो कितना व्यापार करती हैं समुद्रों से, खनिज निकाल लेती हैं, कितने प्रकार के धातु निकालती हैं, मोती निकालती हैं। और हमारे आपके जैसे क्या करेंगे, समुद्र खारा है और खारा होता ही है। समुद्र को मुंह में लेके कुल्ला वही वापस फेंक गया, और किसी काम का नहीं, पीने का काम का नहीं। हाँ तो जिसको व्यक्ति को नहीं लेना होता वो सबसे पहले क्या करता, और अभिमानी का सबसे बड़ा लक्षण यही है कि वो दूसरे आदमी के गुण को भी दोष कर देगा। गुण होगा ना जिसमें, उसको कहेगा गुण ये तो दोषी है, वो उस गुण को भी दोष में कर देना सबसे बड़ा दोषी हो अहंकारी आदमी का लक्षण होता है। क्यों? अगर वो गुण को गुण कह दे तो फिर उसको गुण उसको बदलना पड़ेगा, क्यों वो उसमें तो है नहीं वो गुण है। जैसे मोदी प्रधानमंत्री है, उन्होंने जो जमादार थे, जो झाड़ू सफाई करने वाले थे मेलों में, उनके चरण धोए, उनके पैरों को धोया, पहुंचा प्रधानमंत्री होकर के एक झाड़ू पोछा लगाने वाले का हाथ पैर धोए, तो राजा होकर के एक बिल्कुल गली में झाड़ू पोछा करने वाले आदमी का पैर धोए और आप चरणों का हाथ लगाए, तो बड़ी बात है, छोटी बात तो नहीं है। तो मोदी ने जब उनके पैर धोए तो दूसरे पता क्या बोल रहे, दूसरे नेता
ये तो मीडिया में दिखाने के लिए पैर धो रहे। अरे तुम भी तो रहे हो सत्ता में, तुम भी प्रधानमंत्री रहे, तुम भी मंत्री रह चुके, तुम भी धो लेते, किसी गरीब के आगे, किसी गरीब को दान पुण्य करते, किसी गरीब के चरण छूते, किसी गरीब का चरणों में धो। तुम्हें किसने रोका था? मीडिया तुम्हारे को भी दिखा देता। लेकिन अब जो उस आदमी का गुण है झुकने का, प्रधानमंत्री बन के संसद में सभी गए, लेकिन संसद को प्रणाम किसी ने नहीं किया, मोदी जी ने किया। सबसे पहले लेट करके प्रणाम किया था सांसदों से, कहते ये न्याय का मंदिर है। तब उसके अंदर वो बड़े, लोगों को ये बुरा लगा तो तुम भी कर लो। वो अपनी माँ की सेवा करते थे, माँ के पैर लोगों को चरणों में लगते, माँ के पास बैठते, माँ लोगों के माँ तो सबकी होती है, मोदी जी की माँ ज्यादा है, वो दिखाते हैं पैर को। तो तुम कभी जिंदगी में अपने माँ बाप के आगे झुके ही नहीं, प्रणाम किया ही नहीं, तुम्हें क्या जानो माँ क्या है? उसके अंदर संस्कार है, वो झुका है। तो दूसरे के गुण को दूसरा व्यक्ति झुकता है, उसके गुण को भी हम कह दें ये तो दिखावा करता है अपने आप को, ये सबसे ज्यादा लुच्चा है, लफंगा है, ये लूटता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है। उन्हें 100 बातें कह करके मतलब उसके गुण को दबाने के लिए उसे 100 बातें करेंगे, पर अपने आप की बात नहीं रखेंगे भी मैं क्या हूँ। इससे क्या होता है? अपनी दृष्टि खराब होती है, अपना दोष खराब होता है, इससे उन्नति रुक जाती है। तो मिलावट एक जगह नहीं है, मिलावट बहुत जगह है। मिलावट धर्म में भी मिलावट है, ठीक है ना। धर्म में पूजा पाठ के नाम पे ढोंग बहुत है, पूजा पाठ कम है, दिखावा ज्यादा है, वो भी ढोंग है। खेती में जिम्मेदारों के बहुत ढोंग है, व्यापारियों के बहुत ढोंग है, अफसरों को रिश्वतबाजी, इधर लूट पाट, सही तरीके काम करना उनके, ये मिलावट पूरे देश का सत्यानाश कर रही है। सब चीजों को सुधारने में ये आदमी नहीं सुधरेगा, कौन सुधारेगा? फिर प्रकृति सुधारेगी। कहते हैं ना परमात्मा ने ये कर दिया, परमात्मा ने नहीं कर दिया, फिर प्रकृति दंड देती है जब हम उसके साथ अन्याय करते हैं। पूरी धरती को हमने खोखला कर दिया है, पूरे पेड़ पौधे हमने काट डाले अपने स्वार्थ के लिए। अब बाढ़ नहीं आएगी तो क्या होगा? नदियां चौड़ी चौड़ी थी, अब आप नदियां तो आपने देखी है, नाली देखी है ना मंगड़ वाली, कितनी लंबी चौड़ी थी। चारों तरफ लोगों ने खेती कर करके और अपने बढ़ावा के बीच इतनी जगह छोड़ दी बीच में। अब जब बाढ़ आई, पानी आया पीछे से, डूब गए, मर गए, ये बुरा। तो तुम नदी की जगह छोड़ दो ना, उसको तो चाहिए पानी की जितनी जरूरत है। अब जगह हमने घटा दी, दोष किसका है? ये गांव में देख लो, थोड़ा चारों तरफ से दबा दबा के कंधे काट के पानी कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? गलियों में कोई हाल है? गलियां इधर से दबा ली, उधर से दबा ली, इधर से ईंटें सगा दी, उधर से। अरे कम से कम गली सबके लिए निकलने के लिए आप कोई बरतोगे आपके घर के सामने, पर लोग उसी में कोई लकड़ी ठोक देता है, कोई भैंस, कोई गाड़ी, कोई कुछ, मतलब गली में से कोई बंदा निकल नहीं जाए। तो बेईमानी की कोई एक जगह नहीं है। हाँ, तो क्या होगा उसका परिणाम? फिर प्रकृति, जब हम न्याय नहीं करते, गुरु जी की बात करते, जब हम अपना न्याय नहीं करेंगे तो फिर कोई ना कोई तो फिर न्याय करेगा। जब आदमी के साथ न्याय नहीं होता तो पंचायत इकट्ठी करता है, पंचायत से न्याय नहीं होता तो फिर पुलिस थाने में जाता है, फिर थानेदार की आप जूता भी खाते हैं और फिर दंड भी भरते हैं, न्याय फिर बाद में मामीना से फिर कोर्ट में जाते हैं। न्याय तो फिर होके ही रहेगा ना, धक्के खा के, फिर आप भी कर ले, धक्के भी खा लेंगे, फिर सारा काम भी कर लेंगे, फिर राजी राजी, फिर कहा जी अब राजी, यहाँ सारे काम करने के बाद, सब काम करने के बाद कहते हैं जी अब राजी हो गए, उस हजारों की इज्जत फिर क्या अब राजी है, तब कभी राजी ना हो कर दे, तो इतना तो पहले ही कर लेते। हाँ, तो प्रकृति दंड नहीं, प्रकृति में अन्याय नहीं है, भगवान में अन्याय नहीं, ना तो भगवान अन्याय करता है ना प्रकृति अन्याय करता है। जब हम अपना सिस्टम बिगाड़ लेते हैं तब हम दुखी होते हैं, दंडित होते हैं। शरीर है प्रकृति ने दिया ना हमको, परमात्मा ने दिया है, इसके साथ हम अन्याय करें, जितना इसको सोना चाहिए उतना सोए नहीं, जितना इसको खिलाना चाहिए उतना खिलाए नहीं, जहाँ हद से ज़्यादा ही खिलाएं, खिली मुट्ठू ज़्यादा खिलाएं, निवट से ज़्यादा इससे काम लें। अब इसको अगर 12 घंटे इसको काम लेना है तो हम इससे रोज़ 15-16 घंटे ले रहे हैं, 18 घंटे ले रहे हैं। आंखें थोड़ी देर देखना चाहिए, और टीवी का आगे हमें पता ही नहीं कितनी देर आंखें लगा रखी हैं हमने, मोबाइल में कितनी देर हमको कानों से काम लेना चाहिए, कितने देर हम दिमाग के अब सोचने की जरूरत नहीं, तो पड़े पड़े बिस्तर में ही सोच रहे हैं। फिर कहते हैं टेंशन होगी, नींद नहीं आती, टेंशन नींद पे आप नहीं होगी, उसको 24 घंटे सोचने के लिए थोड़ी है ना। दिमाग तो उतनी देर के लिए काम लेना चाहिए जब आपको कोई बात का निर्णय लेना है, नहीं तो इसको शांत रहने दो। अब कोई मशीन है उसको स्टार्ट करके छोड़ दो, 24 घंटे बंदी ना करो तो वो कभी तो खराब होगी गर्म हो करके।
तो इस शरीर के साथ भी हमने अन्याय, काम, अपनी इच्छा, भोग, वासनाओं के लिए, आंखों का भोग, कानों का भोग, शरीर का भोग, इंद्रियों का भोग, भोग भोगने के लिए, सब रस लेने के लिए इसका सत्यानाश हमने किया है, कोई दूसरों ने नहीं किया। फिर ये कहते हैं जी अब उम्र कम हो गई, अब शरीर रोगी हो गए, आंखें काम नहीं करती, कान, तो इसके साथ विचारों के साथ इतना अन्याय करे तो क्या करोगे? ये रहते ना स्पीटो स्पीट, ज्यादा भाजने से फिर ये होता है, फिर ये शरीर मशीन गड़बड़ करती है। हाँ, हिसाब से चला करो। इसलिए कहते हैं असम्यक, गुरु जी कहते हैं ना, क्या खाओ पियो छको मत, खाओ पियो लेकिन छको मत, अबर मत करो, देखो बाड़ो तको मत, देख बाड़ने के लिए आगे, लेकिन किसी तकने के लिए नहीं है। हाँ, और सुनो बोलो बको मत, कहो सुनो पर बोलो बको मत, बकड़ो नहीं चाहिए आदमी ने, कहना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए, ठीक है नहीं, देखना भी चाहिए पर तकना नहीं चाहिए, खाना पीना चाहिए लिमिट से, अगर अबर करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। सबके कारण कहीं न कहीं उनमें कारण हमारे अंदर कमी रहती है, ठीक है ना, तब ये गड़बड़ होती है। अब